अब समझिए मेरे सुकनू सवाल नंबर 6 और 7 को जी। ठीक है, ये दोनों सवाल को हल कर देंगे, आज का क्लास आपका क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा मेरे सुकनू। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, आपका मेरे सुकनू ये दोनों लास्ट आखिरी सवाल है मेरे सुकनू आज के क्लास का जी। पढ़िए मेरे सुकनू क्या कह रहा है, पढ़िए क्या कह रहा है जी। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंत अंत रित करती है, तो मेरे सुकनू आपको संगत लघु और मेरे सुकनू दीर्घ मेरे सुकनू वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जी। ठीक है, आपको ज्ञात करना, पाई का मान आपको ये यूज करना और √3 का मान आपको यूज करना है जी। ठीक है, तो मेरे सुकनू सबसे पहले आप लिखिए दिया है आपको क्या क्या है जी। तो दिया है मेरे सुकनू आपको आर का मान मेरे सुकनू 15 सेंटीमीटर जी। थीटा का मान आपको दे दिया गया है जी 60 डिग्री जी। ठीक है जी, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है संगत लघु मेरे इसको संगत लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल जी। ठीक है जी, सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना है जी, सबसे पहले मेरे इसको आपको ज्ञात करना है संगत लघु संगत लघु संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जी, यही ना आपको ज्ञात करना है जी। तो कहेगा बिल्कुल। तो क्या होता है जी, मेरे सुनो आपसे पूछा जाए इसका फार्मूला क्या होता है जी, तो फार्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है जी, थीटा बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, 2 पाई आर, सॉरी जी पाई आर स्क्वायर जी। ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर आपका साइन थीटा होता है जी, यही ना फार्मूला होता है जी। तो क्या बिल्कुल हमें ये जानते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल का हमारा यही फार्मूला होता है। तो मैं थीटा का मान कितना दिया गया जी, तो 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री लिख देंगे जी बटा 360 डिग्री है जी। मल्टीप्लाई पाई का मान अभी मेरे सुनो कितना रखने के लिए बोला है जी, 3.14 रखने के लिए बोला है जी। आर का मान दिया है मेरे सुनो 15 जी। ठीक है जी, तो 15 मल्टीप्लाई 15 लिखेंगे जी 1/2, फिर मेरे सुनो आर स्क्वायर है जी, मतलब मेरे सुनो यहाँ पर आर का मान दिया 15 जी। ठीक है जी, तो 15 का स्क्वायर मेरे सुनो क्या लिख सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई 15 जी, तो बिल्कुल जी। और साइन थीटा का मान मेरे सुनो अगर हम मेरे सुनो क्या करते हैं जी, साइन थीटा का मेरे अगर मेरे सुनो हम थीटा का मान 60 डिग्री रखते हैं तो साइन 60 का मान कितना होता है जी, तो कहेगा √3/2 होता है जी। समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए जी। हल करिए जी, 0 से 0 खत्म, 6 कम 6 6 छक्के 36, एक पॉइंट उड़ा उड़ा मेरे इसको उड़ा, आपका डबल जीरो नीचे आ गया जी। ठीक है, आ गया ना जी, तो कहेगा बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया जी। ठीक है जी, बिल्कुल क्या आ गया मेरे सुनो आपका आ गया जी, आ गया ना मेरे सुनो बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो हम क्या करते हैं, 2 से इसको काटते हैं जी, तो आपका 3 बार में मेरे सुनो आपका 2 तिया 6। ठीक है जी, फिर मेरे सुनो इसको हम 2 से काटते हैं जी, तो आपका होएगा 2 एकम 2, एक बच गया तो 2 बचे आपका 10, अब एक बच गया मेरे सुनो आपका आपका मेरे सुनो हो गया आपका मेरे सुनो क्या होगा जी, 2 पचे 10 और 2 सत्ते आपका 14 जी, 157 मेरे सुनो आपका हो गया जी। ठीक है, हो गया ना मेरे सुनो, तो क्या बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है जी, तो क्या बिल्कुल बिल्कुल हम समझ गए। ठीक है जी, बिल्कुल समझ गए मेरे स्कूल। क्या मेरे स्कूल में यहाँ पर हम काट के गलती कर दिए जी, बताइए क्या यहाँ पर हम मेरे स्कूल सवाल सही है ना जी। संगत लघु मेरे स्कूल हम सवाल को एक बार देख लेते हैं जी, सवाल अगर गलती रह जाएगा तो मेरे स्कूल क्या हो जाएगा जी, काम हमारा गड़बड़ा जाएगा जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल सवाल मेरे स्कूल हमारा क्या है जी, सही है, बिल्कुल करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है मेरे स्कूल। ठीक है जी, हमारा सवाल क्या है जी, बिल्कुल मेरे स्कूल हमारा सही है जी। ठीक है, ठीक है बिल्कुल हमारा सवाल क्या है, सही है। ठीक है जी, क्या मेरे स्कूल हमारा बिल्कुल सवाल सही है ना जी, तो कहेगा बिल्कुल जी। ठीक है जी, बिल्कुल हमारा सवाल सही है जी। अब मेरे स्कूल समझिए, अब मेरे स्कूल समझिए 5 से अगर काटिएगा 15 को, ठीक है जी, तो आपका 5 या 15 होता है। अगर मैं स्कूल फिर मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए, ये 3 है ना जी,
ये हमारा 3 है जी, तो कहेगा बिल्कुल हमारा ये 3 है। मेरे बात को ध्यान से समझिए, आपको काटना बिल्कुल आना चाहिए जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे इसको, मेरे बात को ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी। ठीक है मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान समझिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो आपको समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से जी। मेरे सुनो, हमें यहाँ पर काटें 6 कम 6, 6 चक्कर 36 जी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया जी, बिल्कुल आया जी। अब मेरे सुनो, हम इसको 2 से काटें 6 को, तो मेरे सुनो हमारा 3 आया जी। मेरे सुनो, इसको 2 से हम काटें मेरे सुनो तो 157 आया जी। फिर पॉइंट हटाएं तो हमारे नीचे मेरे सुनो एक पर डबल जीरो आया, मतलब हमारा 100 आया जी। ठीक है जी, अब बिल्कुल ध्यान से जी, अगर 5 से अगर मेरे सुनो 100 को काटते हैं तो आपका 20 बार में कटेगा जी। कटेगा ना मेरे सुनो, बिल्कुल जी। मेरे सुनो, अगर मेरे सुनो हम इसको, मेरे सुनो क्या कहते हैं जी, मेरे सुनो हम, मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। अब मेरे सुनो यहाँ पर समझिए, 3 पच्चे क्या होगा जी, 3 पच्चे 15 होगा जी। मेरे सुनो, इसको फिर हम काटेंगे 5 से मेरे सुनो। ठीक है जी, फिर इसको हम मेरे सुनो हम क्या करेंगे जी, 3 से काटेंगे जी। 3 पच्चे हमारा हो जाएगा 15 जी। ठीक है जी, हो जाएगा ना मेरे सुनो हमारा 15 जी, तो कहेगा बिल्कुल हमारा हो जाएगा जी। ठीक है जी, मेरे सुनो 3 पच्चे, मेरे सुनो 3 पच्चे 15, फिर मेरे सुनो इसको हम 3 से कटवा देंगे तो 5 हमारा हो गया जी। और मेरे सुनो इसको हम 5 से काटेंगे मेरे सुनो तो हमारा 20 हो जाएगा जी। ठीक है जी, क्या यहाँ तक हमारा सही है जी, क्या यहाँ तक हमारा सही है, बताइए जी, क्या हमारा यहाँ तक सही है, बताइए मेरे सुनो। नहीं मेरे सुनो, हम गलती काट दिए, हम मेरे सुनो काटने में क्या कर दिए जी, हम काटने में मेरे सुनो हम गलती कर दिए जी। क्या गलती की है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। हम मेरे सुनो गलती कर दिया हूँ मेरे सुनो काटने में जी। ठीक है जी, मेरे सुनो काटने में हम मिस्टेक कर दिया हूँ जी। क्या मिस्टेक किया हूँ जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। फिर से इसको हम काट दिए 5 से जी। ठीक है जी, 5 से कटाएंगे तो 20 बार में कट जाएगा जी। ठीक है जी, अब यहाँ पर मेरे सुनो हमारा 15 है जी। ठीक है, इसको हम जब 5 से कटाएंगे मेरे सुनो 3 बार में कट जाएगा जी। कट जाएगा कि नहीं मेरे सुनो, तो 3 से 3 हमारा क्या हो गया जी, खत्म हो गया जी। ठीक है जी, अब मेरे सुनो हम 5 से इसको कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा जी। कटेगा ना जी, तो कहेगा बिल्कुल कटेगा हमारा। ठीक है, कटेगा कि नहीं, क्या हमारा कटेगा कि नहीं, तो कहेगा बिल्कुल हमारा कट जाएगा 100%। ठीक है, हमारा बिल्कुल 100% हमारा कट जाएगा जी। ठीक है, कहेगा बिल्कुल हमारा 100% कट जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, कोई भी दिक्कत है जी आपको, तो कहेगा बिल्कुल हमें कोई भी दिक्कत नहीं है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे सुनो। अब यहाँ पर समझिए, अब मेरे सुनो यहाँ पर समझिए, अभी इसको 4 से कटाइए मेरे सुनो, तो आपको मेरे सुनो, आप मेरे इसको 5 से कटाइए तो 5, मेरे सुनो आपको मेरे सुनो इसको जब काटाइएगा आप मेरे सुनो कितना से 5 है, तो 5 चक्को कितना कितना होता है जी, 5 चक्को 20 होता है जी। ठीक है, होता है ना मेरे सुनो, तो बिल्कुल होता है जी। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, क्या आप समझ गए। 5 से इसको कटाएं तो 5 या 15, 3 से 3 कटिए, फिर इसको 5 से कटाएं मेरे सुनो तो आपका 3 आया मेरे सुनो, फिर इसको 5 से कटाएं मेरे सुनो तो आपका 4 आया जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, तो ऊपर में बच गया आपका 157 मेरे सुनो। ठीक है जी, मेरे सुनो मल्टीप्लाई में आपका 3 बटा आपका बच गया मेरे सुनो 4 जी। ठीक है जी, आपको बच गया क्या जी, आपका बच गया मेरे सुनो 4 जी, बच गया ना मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल बच गया। ठीक है, बिल्कुल हम क्या गया जी, हमारा बच गया जी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे सुनो, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 या आपका मेरे सुनो हो जाएगा मेरे सुनो, हम मेरे सुनो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं जी। ठीक है, 157 में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे सुनो 3 से जी, तो आपका 7 का है 7 में 2, 15 2 17, हाथ में 1 और 3, तो 300 आपका 71, आपका मेरे सुनो सॉरी 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 सॉरी, आपका मेरे सुनो 5 मेरे सुनो 15 और हाथ में बचा था हमारा मेरे सुनो 2, तो 17, हाथ में 1 बच गया, 3 1 4, तो 471 आ गया मेरे सुनो, तो बिल्कुल कहेगा बिल्कुल हमारा 471 आ गया बटा हमारा बच गया 4। समझिए मेरे स्कूल इतना काटने वाला है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। समझिए मेरे स्कूल, अब यहाँ पर बच गया मेरे स्कूल 1/2 मल्टीप्लाई, अब मेरे स्कूल क्या करना है हमें, अभी मेरे स्कूल इसको क्या करना है जी, अब मेरे स्कूल इसको क्या करना है जी, अब इसको भी 5 से कटा देना है जी। ठीक है जी, अब मेरे स्कूल इसको भी 5 से कटवाना है जी। ठीक है, तो 5 मेरे सुनो 15 × 15 है जी, और √3 का मान रखना 1.43/2, अगर पॉइंट हटाएंगे तो हमारा नीचे आएगा डबल जीरो।
5 से कटेगा तो 5 तिया 15, फिर इसको 5 से कटेगा मेरे सुनो तो हो जाएगा 5 तिया 15। मेरे सुनो जब 5 से इसको कटेगा तो 5 चक्को 20, आपका 40 बार में जी। ठीक है, अब मेरे सुनो इसको फिर से 5 से कटेगा तो आपका मेरे सुनो 8 बार में कट जाएगा जी। ठीक है, आपको कट जाएगा मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल कट जाएगा। तो हमारा मेरे सुनो फाइनल कितना आ गया जी, तो मेरे सुनो 471/4 माइनस हमारा मेरे सुनो 8 दूनी 16 और मेरे सुनो हमारा 9 में अगर 173 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 में मेरे सुनो 173 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 से, तो आपको आ जाएगा मेरे सुनो 471/4 माइनस अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 9 का 9 18 तो 27, 7 हाथ में 2, फिर मेरे सुनो 9 7 63 2 65 हाथ में 6, 9 और 6 कितना होता है जी, तो कहेगा 15, 1557 मेरे सुनो हमारा आ जाएगा बट्टा में हमारा 16 मेरे सुनो क्या जी 16। ठीक है, क्या होगा जी 16 हो जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, इसको आगे हम हल करते हैं जी। ठीक है जी, इसके आगे मेरे सुनो हम हल करते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अभी मेरे सुनो हम एक मेरे सुनो हमें क्या ज्ञात करना था जी, तो मेरे सुनो अभी हम ज्ञात कर रहे हैं किस क्या जी, तो मेरे सुनो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जी। अब मेरे सुनो समझिए, अभी एलसीएम लीजिएगा जी, अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम होगा मेरे सुनो 4 और 16 का 16 जी। अब मेरे सुनो 16 में अगर 4 से भाग दीजिएगा तो आपका 4 आएगा जी। तो 4 में आपको करना है मेरे सुनो 471 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 16 में अगर मेरे सुनो अगर ये 16 से अगर 16 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा जी, तो क्या 16 आएगा, सॉरी 1 आएगा जी। ठीक है, 16 आएगा मेरे सुनो, अगर 16 से भाग दीजिएगा तो 1 और भाग जाएगा जी, तो 1 बार 1 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 1557 मेरे सुनो तो आपका आ जाएगा 1557 में जी। अब मल्टीप्लाई कीजिए जी, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा जी, हम मेरे सुनो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बताइए, तो 1884 आएगा जी। कितना आएगा जी, तो 1884 आएगा मेरे सुनो 1500 यहाँ पर 57 जी बटा 16 जी। ठीक है, घटा दीजिए मेरे सुनो कितना आएगा जी, जब घटाइएगा तो आपका आ जाएगा मेरे सुनो 300 मेरे सुनो 27/16 जी। हम क्लास लंबा ना हो मेरे सुनो, इसके लिए हम मेरे सुनो यहाँ पर करके रखा हो मेरे सुनो उसको लिख रहा हूँ जी। ठीक है, अब इसको मेरे सुनो भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 20 पॉइंट मेरे सुनो 437 मेरे सुनो 5 मेरे सुनो सेंटीमीटर जी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा जी, निकल गया मेरे सुनो। ठीक है, ये हमारा क्या होगा मेरे सुनो, निकल गया जी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे सुनो घटा सकते हैं हम, थोड़ा जल्दी कर दिए मेरे सुनो, देख कर लिख दिए जी। ठीक है, मेरे सुनो उसको भाग तो देना आता ही है जी, बिल्कुल जी, तो भाग दे दीजिएगा जी। तो ये मेरे सुनो हमारा निकल गया क्या जी, वृत्त मेरे सुनो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जी। अब हमें ज्ञात करना है मेरे सुनो क्या जी, थोड़ा फास्ट करते हैं जी, क्लास काफ़ी लंबा हो गया मेरे सुनो। अब हमें ज्ञात करना है मेरे सुनो दीर्घ वृत्तखंडों के मेरे सुनो क्षेत्रफल जी। ठीक है जी, मेरे सुनो दीर्घ मेरे सुनो वृत्तखंडों का खंडों के क्षेत्रफल जी, इन्हें ज्ञात करना है जी। तो कैसे ज्ञात करेंगे जी, तो इसके लिए मेरे सुनो वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में हमें माइनस करना होगा मेरे सुनो किस क्या चीज़ से जी, तो कहेगा वृत्त मेरे सुनो हमें माइनस करना होगा मेरे सुनो किससे जी, तो मेरे सुनो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में मेरे सुनो। ठीक है जी, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल। ठीक है मेरे सुनो, अगर हमें दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल चाहिए तो वृत्त के क्षेत्रफल का मेरे सुनो माइनस करेंगे लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को जी। तो मेरे सुनो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर होता है, और मेरे सुनो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, बताइए क्या होता है जी, तो कहेगा मेरे सुनो आप यहाँ पर अभी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं जी, क्या निकाले हैं, यहाँ पर यही निकाला था मेरे सुनो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो कहेगा बिल्कुल हम अभी निकाले हैं। क्या निकाले हैं जी, तो 20 पॉइंट हम मेरे सुनो 20.4375 निकाले हैं। ठीक है, मेरे सुनो पाई का मान रखना हमें कितना जी, पाई का मान रखने के लिए बोला गया था जी 3.14। आर का मान क्या है जी 15 है जी, तो 15 मल्टीप्लाई हम 15 लिख देंगे जी। ठीक है, माइनस 20.4375। अब मेरे सुनो यहाँ पर क्या करेंगे जी, अब मेरे सुनो यहाँ पर पॉइंट मत हटाइए। ठीक है, क्या करना है सिंपल से 300 मेरे सुनो सॉरी 3.4 में मल्टीप्लाई कर देना है मेरे सुनो 15 में, अगर 15 से मल्टीप्लाई कर 225 मेरे सुनो आएगा 20.4375। ठीक है जी,
अब मेरे स्कूल 314 मल्टीप्लाई कीजिएगा 225 से जी, ठीक है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे स्कूल तो आपका आएगा मेरे स्कूल 70,650 जी, ठीक है, ये आएगा मेरे स्कूल। तो आपको क्या करना है, 2 अंक के मेरे स्कूल बाद पॉइंट लगा देना है जी, ठीक है। तो 70 आपका मेरे स्कूल आएगा 70,650, तो क्या करेंगे मेरे स्कूल, 2 अंक के बाद क्या करना, पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद क्या है जी, 2 अंक के मेरे स्कूल, सॉरी 2 अंक के मेरे स्कूल हमारा क्या है जी, ये मेरे स्कूल 2 अंक के मेरे स्कूल पर क्या है जी, हमारा पॉइंट है जी, ठीक है, ऐसे समझिए मेरे स्कूल हमारे 2 पॉइंट, ठीक है जी, हमारा 300 मेरे स्कूल 3.14 है नहीं जी, तो हमारा मेरे स्कूल 2 अंक के मेरे स्कूल पहले पॉइंट है कि नहीं मेरे स्कूल, ये 2 अंक के मेरे स्कूल पहले पॉइंट है ना, तो कहेगा बिल्कुल मेरे स्कूल हमारा 2 अंक, तो हमारा 2 अंक के बाद पॉइंट है ना मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल, सॉरी जी, हमारा मेरे स्कूल ये 2 अंक है ना मेरे स्कूल, ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी, हमारा पॉइंट है जी, तो हम मेरे स्कूल क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे जी, ठीक है, बिल्कुल जी। 2 अंक के मेरे स्कूल क्या है जी, मेरे स्कूल हमारा यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो रहा है जी, क्या बोलना है मिस्टेक हो रहा है जी, कि हमारा लिखा है 314, ठीक है जी मेरे स्कूल, ठीक है, और मल्टीप्लाई किए मेरे स्कूल 225 से जी, ठीक है जी, इतने से मल्टीप्लाई किया नहीं जी, तो कहो बिल्कुल, तो हमारा मेरे स्कूल 2 अंक, मेरे स्कूल हमारा 2 अंक के बाद क्या है जी, हमारा पॉइंट है जी, ठीक है, 1 अंक 2 अंक, ठीक है जी, ठीक है जी, मेरे स्कूल बाद करने का मतलब मेरे स्कूल ये 2 अंक हो गए, उसके बाद हमारा पॉइंट है, ठीक है मेरे स्कूल ये होता है कहने का मतलब मेरे स्कूल, लेकिन अभी गलत बोल रहे थे, मेरे स्कूल हमारा क्या था जी, मेरे स्कूल जब 2 अंक था, फिर उस मेरे 2 अंक था ना, ठीक है जी, ये हमारा 2 अंक था ना मेरे स्कूल, फिर उसके बाद क्या था, हमारा पॉइंट था जी, ये मेरे स्कूल मुझे बोलना चाहिए जी, ठीक है जी, समझ रहे हैं, ठीक है जी, मेरे स्कूल पॉइंट के बाद हमारा 2 अंक है, ठीक है जी, ठीक है जी, पॉइंट के बाद हमारा 2 अंक मेरे स्कूल हमारा जो पॉइंट है उसके बाद 2 अंक है, मेरे स्कूल 2 अंक के बाद हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे जी मेरे स्कूल, ठीक है जी, ये हमारा राइट बात हो गया मेरे स्कूल कहने का जी, ठीक है जी, मेरे स्कूल 2 अंक मेरे स्कूल हमारा क्या था जी, तो हमारा 2 अंक, मेरे बात को ध्यान से समझिए, हमारा 2 अंक मेरे स्कूल हमारा पॉइंट के बाद 2 अंक है जी, ठीक है जी, तो मेरे स्कूल हम पॉइंट भी लगाएंगे मेरे स्कूल, तो हमारा 2 अंक होना चाहिए जी, ठीक है, हम पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे मेरे स्कूल वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पॉइंट के बाद हमारा कितना अंक होना चाहिए जी, 2 अंक होना चाहिए जी, ठीक है, तो बिल्कुल समझ गए होंगे जी, ठीक है जी, ये आया जी माइनस हमारा 20 मेरे स्कूल 43, 20.4375 में माइनस करना है जी, कितना आएगा जी माइनस करने के बाद, तो माइनस करने के बाद मेरे स्कूल कितना आएगा जी बताइए जी, तो माइनस करने के बाद आएगा मेरे स्कूल 68, कितना आएगा जी 68 मेरे स्कूल 6.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आ जाएगा मेरे स्कूल क्या जी, हमारा यही आ जाएगा मेरे स्कूल आंसर जी, हम आप मेरे स्कूल माइनस करके देख सकते हैं जी, हमारे पास उतना वक्त नहीं मेरे स्कूल, इसलिए हम माइनस नहीं कर रहे हैं जी, हम डायरेक्ट देख के लिख दिए जी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आप देख के नहीं लिखें, ठीक है जी, हम देख के लिख दिए मेरे स्कूल, हम पहले मेरे स्कूल इसको हम करके रखे हुए थे जी, ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल ठीक है, तो यही हमें ज्ञात करना था मेरे स्कूल, ठीक है जी, हमें ज्ञात करना था दीर्घ, पहले हमें ज्ञात करना था मेरे स्कूल लघु, मेरे स्कूल संगत लघु, मेरे स्कूल वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो ज्ञात कर लिए जी, फिर हमें ज्ञात करना था मेरे स्कूल दीर्घ, मेरे स्कूल वृत्तखंडों के क्षेत्रफल जी, ठीक है, दोनों ज्ञात कर लिए जी। अब मेरे स्कूल हमारा लास्ट वाले जी 7 नंबर जी, इसको हल करते हैं जी, बोला गया त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंत रित करती है, तो मेरे स्कूल संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपको सिर्फ मेरे स्कूल क्या कहा है जी, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी, तो कहेगा बिल्कुल सिंपल सा बात है जी, सबसे पहले लिख देंगे हम, दिया है क्या दिया है जी, बिल्कुल समझिए, तो आर का मान दिया 12 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया 120 डिग्री जी, दिया है ना जी, बिल्कुल जी समझिए, हमें ज्ञात करना है क्या है जी, तो कहेगा वृत्त खंड का हमें मेरे स्कूल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा क्या जी, थीटा बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई मेरे स्कूल क्या होता है जी, तो पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा जी, यही ना होता है मेरे स्कूल हमारा मेरे स्कूल फार्मूला जी, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का यही फार्मूला था जी, बिल्कुल जी, तो मेरे स्कूल हम
थीटा का मान जो दिया है उसको रख देंगे जी, रख दें जी। पाई का मान हमें मेरे स्कूल यहाँ पर यूज करने के लिए बोला गया है मेरे स्कूल, तो बिल्कुल यूज करने के लिए बोला गया है जी। 3.14 जी। मेरे स्कूल आर का मान 12 दिया है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो आर मेरे स्कूल में 12 मल्टीप्लाई 12 लिखेंगे जी, ठीक है, 1/2। फिर यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 12 लिखेंगे जी। फिर मेरे स्कूल साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा जी, तो मेरे स्कूल जो साइन 60 का मान होता था ना, वही हमारा हो जाएगा 120 डिग्री का मान जी। अब 0 से 0 कैंसिल, 12 कम 12, 12 तिया 36, ठीक है जी, 12 तिया क्या होगा जी, 36 हमारा हो गया मेरे स्कूल। समझ रहे हैं बात को, क्या मेरे बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी, बिल्कुल आप कहिएगा हम आपके बात को समझ रहे हैं, ठीक है जी। अब मेरे स्कूल यहाँ पर और क्या कटेगा जी, मेरे स्कूल यहाँ पर और क्या कटेगा जी, तो यहाँ पर मेरे स्कूल हम काटेंगे 3 चको 12, फिर मेरे स्कूल हम का इसको काटेंगे 3 से मेरे स्कूल, तो 3 चको 12, ठीक है जी। काट सकते हैं मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल काट सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे स्कूल हम काटें जी, क्या यहाँ पर हम काटें, तो क्या 2 तिया 6, ठीक है जी, 2 तिया क्या होगा जी हमारा, मेरे स्कूल यहाँ पर क्या होगा जी 6 हो गया जी, ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल। अब मेरे स्कूल सॉरी जी, अब मेरे स्कूल यहाँ पर 2 तिया 6 नहीं जी, हमें यहाँ पर मेरे स्कूल 6 दूनी 12 जी, ठीक है जी। क्या होता है मेरे स्कूल 6 दूनी 12। अब मेरे स्कूल हम 6 को काटते हैं 2 से, तो हमारा हो जाएगा 3 जी, क्या होगा जी हमारा 3 होगा मेरे स्कूल, क्या होगा जी हमारा 3 होगा जी। समझ रहे मेरे बात को जी, क्या मेरे बात को समझ रहे हैं, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं, क्या मेरे स्कूल हम सही काटे हैं जी, मेरे स्कूल क्या हम सही काटे हैं बताइए, क्या हम सही काटे हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल हम मेरे स्कूल कोशिश किए हैं कि हम सही काटें जी, बिल्कुल हम सही काटे हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल हम सही काटे हैं बताइए, तो कहेगा बिल्कुल हम सही काटे हैं जी। मेरे स्कूल क्या हम बिल्कुल सही काटे हैं, क्या हम बिल्कुल सही काटे हैं बताइए, तो मेरे स्कूल हम एक ठोको, मेरे स्कूल मुझे नहीं काटना चाहिए था जी, इसको छोड़ दें जी, ठीक है, इसको मेरे स्कूल नहीं काटेंगे, ठीक है, इसको काट देंगे तो आंसर गड़बड़ा जाएगा जी, ठीक है जी। बाकी तो सही है ना, बाकी तो हम सब सही काटे हैं ना, तो कहेगा बिल्कुल हम सब सही काटे। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे मेरे स्कूल, तो हमारा नीचे आ जाएगा 00 जी, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगा जी, हमारा मेरे स्कूल 100 आ जाएगा जी, ठीक है, क्या आ जाएगा जी, तो मेरे स्कूल में मेरा 100 आ जाएगा जी, समझ रहे हैं, मेरा 100 आ जाएगा जी। अब मेरे स्कूल क्या लिखेंगे जी, तो मेरे स्कूल हम यहाँ पर लिखेंगे क्या जी, यहाँ पर मेरे स्कूल हम इस मल्टीप्लाई करेंगे 48 में मेरे स्कूल 314 से जी, बटा हमारा है 100 जी। अब मेरे स्कूल माइनस, यहाँ पर मेरे स्कूल हमारा बच गया 36/√3 जी, ठीक है, 36 बटा हमारा क्या बच गया जी, मेरे स्कूल हमारा 36 बटा क्या बच गया मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान से समझिए जी, मेरे बात को ध्यान से समझिए जी। 36 बट मेरे स्कूल में हमारा √3 हो गया जी, ठीक है। अब मेरे स्कूल इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मेरे स्कूल, तो कितना आएगा जी, मल्टीप्लाई मेरे करके मैं रखा हूँ मेरे स्कूल, आएगा आप मेरे स्कूल मेरे स्कूल 150 जी, ठीक है, 150 जी, ठीक है, ठीक है जी, 72 आएगा जी। अब 100 माइनस 36 बटा आपका 36 मेरे स्कूल हमारा, और मेरे स्कूल हमें क्या करना है जी, √3 का मान हमें दिया गया है जी, तो हम लिख देंगे जी 1.73 जी, ठीक है, लिख दिया मेरे स्कूल। अब इसको क्या करेंगे मेरे स्कूल, अब इसको हम क्या कर देंगे मेरे स्कूल, भाग करेंगे जी, भाग करेंगे मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल अब मेरे स्कूल इसको सॉरी भाग नहीं करना है जी, सिंपल से क्या होगा मेरे स्कूल हमारा 15 आपका 150 मेरे स्कूल पॉइंट मेरे स्कूल 7 2 हो जाएगा, और माइनस में आपका मेरे स्कूल क्या हो जाएगा जी, इसको मेरे स्कूल हमारा हो जाएगा जी क्या जी, अब मेरे स्कूल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 में 173 से जी, तो आपका आ जाएगा मेरे स्कूल 62 पॉइंट मेरे स्कूल आपका 28, ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे हैं मेरे स्कूल, बिल्कुल जी। मेरे स्कूल यहाँ पर आपका 2 अंक पॉइंट के बाद आपका 2 अंक है, तो मेरे स्कूल मल्टीप्लाई करिएगा 36 173 मेरे स्कूल, तो आपको पॉइंट देना मेरे स्कूल, पॉइंट देना मेरे स्कूल, आपको पॉइंट देना मेरे स्कूल
कहाँ जी, पॉइंट दीजिएगा मेरे स्कूल, उसके बाद आपका 2 अंक होना चाहिए जी, ठीक है। तो कहेगा बिल्कुल, बिल्कुल हम 100% समझ गए। अब घटाना आता है ना मेरे स्कूल, अब मेरे स्कूल घटाना आपको आता है ना, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हमें घटाना आता है, बिल्कुल हम घटा लेंगे। मेरे स्कूल हम 12 में से अगर मेरे स्कूल 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा जी, तो कहेगा बिल्कुल बचेगा जी। तो यहाँ पर मेरे स्कूल 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। क्या जाएगा मेरे स्कूल, हमारा आंसर आ जाएगा जी, समझ रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो ये है मेरे स्कूल आपका आंसर आ गया जी, ठीक है मेरे स्कूल। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेरे स्कूल लंबा चौड़ा है जी, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा क्या है जी, लंबा चौड़ा है मेरे स्कूल। इसमें ज़्यादा कल मेरे स्कूल क्या है जी, मेरे स्कूल आपको काटना पिटना आना चाहिए जी, मतलब आपको मेरे स्कूल हल करना आना चाहिए जी, समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, बिल्कुल। थोड़ा मेरे स्कूल आपको क्या करना चाहिए जी, मेरे स्कूल आपको हल करने का तरीका पता होना चाहिए जी, ठीक है जी। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं आप मेरे स्कूल, बताइए। तो क्या बिल्कुल हम समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो मेरे स्कूल हम 7 नंबर प्रश्न तक आपको हल कर दिए जी, 7 नंबर प्रश्न तक आप मेरे स्कूल हम आपको हल कर दिए जी। आपको मेरे स्कूल समझने में कोई दिक्कत जी, तो कहेगा नहीं। मेरे स्कूल आपको प्रैक्टिस चाहिए जी, आपको प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना मेरे स्कूल आपके लिए बेहतर होगा जी, समझ रहे हैं। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे स्कूल उतना आपके लिए क्या होगा जी, बात मेरे स्कूल बेहतर होगा जी, ठीक है जी। क्या होगा जी, आपके लिए मेरे स्कूल बेहतर होगा, समझ रहे हैं। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं। तो मेरे स्कूल अब आपको बताना है आज की क्लास में मेरे स्कूल कितना परसेंट आपको समझ में आया, मेरे स्कूल कौन कौन सवाल आपको समझ में आया मेरे स्कूल, ठीक है। ये कमेंट बताना है मेरे स्कूल आपको। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। मेरे स्कूल आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे जी। मेरे स्कूल आप सभी का चैप्टर नंबर 12 का प्रश्नावली आपका 12.2 मेरे स्कूल आपका चल रहा था जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। आपका मेरे स्कूल 12.2 का मेरे स्कूल सवाल नंबर आपका मेरे स्कूल प्रश्न नंबर आपका मेरे स्कूल 5 तक मैं आपको प्रश्न को हल कर चुका हूँ जी। आज की क्लास में मेरे स्कूल हम 6 नंबर प्रश्न से हल करेंगे मेरे स्कूल प्रश्न नंबर 10 तक जी। तो आज के हम मेरे स्कूल क्लास में प्रश्नावली 12.2 का मेरे स्कूल 5 मेरे स्कूल क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। 5 प्रश्न का मेरे स्कूल हम क्या करने वाले हैं जी, हल करने वाले हैं जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल एक क्लास और लेंगे, ये आपका एक्सरसाइज मेरे स्कूल आपका प्रश्नावली 12 दशमलव मेरे स्कूल आपका 2 जी समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूल। और आपका 2 क्लास और लगेगा आपका 12 दशमलव मेरे स्कूल 3 को समाप्त करने में जी, प्रश्नावली 12.3 को समाप्त करने में जी, समझ रहे हैं। तो 3 क्लास, कितना क्लास जी, इस क्लास के बाद आपको 3 क्लास मेरे स्कूल हम और लेंगे, इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। उसके बाद आपका मेरे स्कूल हमारे चैप्टर नंबर 14 को समाप्त करने में हमें टाइम लगेगा मेरे स्कूल ज़्यादा जी। बाकी फिर उसके बाद आपका जो भी चैप्टर बचा है उसमें मेरे स्कूल कम समय लगेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं मेरे स्कूल, और समझिएगा मेरे स्कूल सवाल नंबर 8 को जी। सवाल नंबर 8 को आपको समझना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। पढ़िए, लिखा हुआ है आपका यहाँ पर किताब में 15 सेंटीमीटर लिखा होगा। कितना लिखा होगा जी, 15 सेंटीमीटर। तो आपको 15 मेरे स्कूल मीटर कर लेना है जी, ठीक है। 15 मीटर जब करिएगा तब आपका सवाल का मेरे स्कूल हल कीजिएगा तब आपका सही उत्तर आएगा जी, समझ रहे हैं। तो आपको मीटर कर लेना है जी। तो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11 में मेरे स्कूल आपके पास अगर बुक होगा तो यहाँ पर देखिएगा आपको एक मेरे स्कूल आकृति दिया गया होगा जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। मेरे स्कूल इतना पढ़े क्या आपको समझ में आया जी। तो कहेगा हम, आप कहेगा हमें समझाया नहीं है, तब समझ में क्या आएगा। तो समझिए जी क्या कह रहा है आपका सवाल कि मेरे स्कूल आपका एक मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। मेरे स्कूल एक घास का मैदान है मेरे स्कूल, किसके जैसा जी, तो वर्ग के जैसा, ठीक है जी। या सिंपल से समझिए मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल आपका एक घास का मैदान है मेरे स्कूल आपका वर्ग
मेरे सुनो घास का मैदान है जी। ठीक है, ये जो मेरे सुनो वर्ग है ना, यही आपका क्या है जी, घास का मैदान है जी। और मेरे सुनो वर्ग का प्रत्येक भुजा 15 मीटर का है जी। समझ रहे हैं? 15 मिनट मेरे सुनो 15 मीटर का जी, मीटर मेरे सुनो मिनट नहीं मीटर का है जी। समझ रहे हैं? और मेरे सुनो कहा गया है इसके कोने में मेरे सुनो एक मेरे सुनो क्या है जी, लगा है मेरे सुनो खूटा जी। तो मान के चलिए यहाँ पर इसके कोने में खूटा लगा हुआ है। ठीक है, और इसी खूटा से मेरे सुनो 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा को बांध दिया गया है। समझ रहे हैं? 5 मीटर लंबी रस्सी से मेरे सुनो घोड़ा को बांध दिया गया है। क्या आपको अब सवाल क्या कहना चाह रहा था, क्या सवाल को आप समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए सवाल को। ठीक है, सिंपल था कि एक मेरे सुनो वर्ग जो वर्ग मेरे सुनो आपका घास का मैदान था, और मेरे सुनो वर्ग के मेरे सुनो एक कोना में जो लगा था खूटा, उसी से मेरे सुनो 15 मीटर रस्सी से मेरे सुनो उस खूटा से क्या किया गया था, घोड़ा को बांध दिया गया था। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब समझिए आगे, ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकते हैं। मतलब उस भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां तक घोड़ा चर सकता है घास को। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको ज्ञात करना है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है जी, क्या हुआ ये भी आपको फाइंड करना है जी। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो मेरे सुनो आपको क्या करना है जी, मेरे सुनो निकालना है मेरे सुनो। समझ रहे हैं? फिर क्या करना है मेरे सुनो, 10 मीटर अगर मेरे सुनो लंबी रस्सी से अगर घोड़ा को बांध दिया गया तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है मेरे सुनो कि 10 मीटर लंबी रस्सी लगाएगा तो जितना मेरे सुनो दूर तक चलेगा उसका भी आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है जी। मेरे बात को समझ रहे हैं? यहाँ पर आपको 3 चीज को निकालना है जी। पहले आपको दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर उसके बाद क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हुआ ये भी आपको ज्ञात करना है जी। तो आइए मेरे सुनो अब हल करते हैं जी। तो समझिए मेरे सुनो क्या कहा गया था जी कि मेरे सुनो मेरे सुनो ये वर्ग है जो मेरे सुनो घास के मैदान है जी। और मेरे सुनो इसी घास के मैदान जो आपको मेरे सुनो घास का मैदान आपका क्या है जी, तो कहेगा वर्ग है। और मेरे सुनो क्या कहेगा जी, घास का आपका मैदान क्या है जी, वर्ग है। और मेरे सुनो इसके एक कोना में, ठीक है जी, घास के मैदान के सॉरी जी घास के मैदान जो मेरे सुनो आपका है वो क्या है जी, वर्ग है। ठीक है मेरे सुनो इसके एक कोना में 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा को बांध दिया गया है जी। ठीक है जी, तो मेरे सुनो बांध दिया गया तो यहाँ तक ही ना घोड़ा चढ़ पाएगा जी घास को। मेरे सुनो घोड़ा कितना दूर तक चढ़ पाएगा जी, इतना दूर तक चढ़ पाएगा जी। जितना मीटर लंबी रस्सी होगा मेरे सुनो उतना दूर तक ही ना घोड़ा घास को चढ़ पाएगा जी। तो कहेगा बिल्कुल चढ़ पाएगा। तो मेरे सुनो इतना दूर तक क्या कर पाएगा जी, घोड़ा घास को चढ़ पाएगा जी। तो मेरे सुनो इसी भाग का आपका क्षेत्रफल फाइंड करना है जी। समझ में आया? इसी भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जी। मेरे सुनो इस क्षेत्रफल किसके जैसा बिल्कुल है जी, तो कहेगा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के जैसा है। मेरे बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। जो इसी भाग का आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है, और ये जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं बिल्कुल समान आपका क्षेत्रफल किसके जैसा है जी, तो त्रिज्य मेरे उसको त्रिज्या नहीं त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के जैसा है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो सबसे पहले आप लिखिए दिया आपको क्या क्या है जी। तो सबसे पहले आप लिखिए दिया है मेरे सुनो आपको रस्सी की लंबाई, जो आपको रस्सी का लंबाई मेरे सुनो आपका दिया है मेरे सुनो, जो रस्सी का लंबाई है वही क्या होगा मेरे सुनो हमारा क्या होगा जी, त्रिज्या जी। समझ रहे हैं? तो आपको लिखना है रस्सी रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई आपका बराबर होगा मेरे सुनो त्रिज्या। ठीक है जी, मतलब जो रस्सी की लंबाई है मेरे सुनो वही हमारा क्या है जी, त्रिज्या है। तो त्रिज्या आपको कितना दिया गया जी, तो कहेगा 5 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है जी, तो कहेगा हमें त्रिज्या दिया गया है 5 मीटर। समझ रहे हैं? कितना दिया गया है जी, 5 मीटर। मेरे स्कूल में हमें आर का मान पता चल गया कि 5 मीटर दिया है जी। समझ रहे हैं? जो रस्सी की लंबाई था मेरे स्कूल वही हमारा क्या था जी, रस्सी की जो लंबाई दिया गया था वही हमारा त्रिज्या था जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब मेरे सुनो ठीठा का मान बताना है जी। क्या बताना है जी, जब तक ठीठा का मान नहीं आपको पता होगा, जब तक आर का मान नहीं पता होगा, ठीक है मेरे सुनो समझ रहे हैं? और पाई का मान आपको
मेरे स्कूल दिया गया है कि पाई का मान क्या रखना है जी। ठीक है जी। तभी जब ये तीनों चीज़ आपको पता रहेगा तब तो आप निकाल पाएगा मेरे स्कूल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। तो कहेगा बिल्कुल। तो थीटा का मान पूछ रहा है जी मेरे स्कूल, आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है जी, वर्ग है। अब वर्ग का प्रत्येक एंगल, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है जी, ये बात आपको पता होना चाहिए मेरे स्कूल। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा जी, 90 डिग्री हो जाएगा जी। तो मेरे स्कूल लिखेंगे मेरे स्कूल क्या जी, घोड़े द्वारा चरे जा, मेरे स्कूल लिखना है क्या, समझिए लिखना है आपको, घोड़े द्वारा द्वारा घास चर सकते हैं उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग उस भाग उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल। ठीक है जी। आपका बराबर क्या होगा जी, तो क्या बराबर होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बराबर क्या होगा जी, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। क्या यहाँ तक आपका मेरे स्कूल मामला समझ में आ गया? क्या यहाँ तक आपको मामला समझ में आ गया जी? तो कहेगा बिल्कुल समझ में आ गया। हमें इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये जो भाग है, ये भाग मेरे स्कूल, जो ये मेरे स्कूल इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये बिल्कुल मेरे बात को ध्यान से समझिए। इसी भाग को हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी, समझ रहे हैं? और ये जो क्षेत्रफल है मेरे स्कूल बिल्कुल किसके जैसा, किसके समान है जी, तो कहेगा त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो घोड़े द्वारा मेरे स्कूल घास चरे जा सकते हैं उस भाग का क्षेत्रफल आपका बराबर होगा मेरे स्कूल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। क्योंकि जो ये क्षेत्रफल हमें जो कहा गया मेरे स्कूल याद करना, ये क्षेत्रफल बिल्कुल त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के जैसा है। जो मैं समझा रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल ध्यान से जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल आप यहाँ पर आपके अंदर मेरे स्कूल आप पर डिपेंड करता है जी, तो आप यहाँ पर कैसे लिखिएगा जी। आप भी अपने दिमाग से लिख सकते हैं मेरे स्कूल, ठीक है? आप ये भी लिख सकते हैं मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल यहाँ पर लिख सकते हैं घोड़ा घोड़ा चर सकते हैं मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बराबर हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिखें और सटीक लिखें। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या थीटा बटा 360 डिग्री आपका गुना पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब आगे थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई का मान हमें यहाँ पर क्या रखने के लिए बोला गया है, 3.14। तो रख देंगे 3.14। और हमें आर का मान पता है क्या है जी, तो आर का मान हमें 5 मीटर है जी। तो लिखेंगे 5 गुना 5। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ना है तो समझिए यहाँ पर अगर इसको 9 से काटिए, पहले 0 से 0 खत्म, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 9 चौके 36। अब यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 100 जी। पॉइंट के बाद हमारा जब 2 अंक होता है तो नीचे 100 आता है मेरे स्कूल। अगर नीचे से अगर हमें 100 से मेरे स्कूल नीचे अगर 100 है उसको 100 को हटाना है तो मेरे स्कूल ऊपर पॉइंट कितने अंक के बाद हम देंगे जी, तो कहेगा कि अगर हम 100 अगर 2 पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है तो नीचे 100 आता है। तो अगर 100 मेरे स्कूल जब पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे हमारा मेरे स्कूल पॉइंट को हटाते हैं मेरे स्कूल, और पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना मेरे स्कूल नीचे हमारा क्या आता है, 0 आता है। समझ रहे हैं? मेरी बात को ध्यान समझिए। ये पॉइंट है, ठीक है? इस पॉइंट को हटाएं तो 2 अंक के बाद 0 था, 2 अंक मेरे स्कूल पॉइंट के बाद 2 अंक था, हमारा नीचे 2 0 आया जी। समझ गए जी? नीचे हमारा क्या आ गया जी, 100 आ गया जी। पॉइंट है तो इसलिए नीचे हम 1 लिखते हैं, और 2 अंक के बाद हमारा मेरे स्कूल पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसलिए हम नीचे डबल 0 लिखते हैं जी। या सब सिंपल समझिए कि अगर पॉइंट के बाद अगर हमारा 2 अंक होता है तो नीचे हमारा 100 आता है। ठीक है? नीचे हम 100 लिखते हैं। जब पॉइंट को हटाते हैं और पॉइंट के बाद हमारा 2 अंक होता है तो हमें नीचे 100 लिखते हैं। अगर मेरे स्कूल इस 100 को नीचे से हटाना होगा तो हम मेरे स्कूल पॉइंट कितने अंक के बाद लिखेंगे जी, तो कहेगा 2 अंक के बाद लिखेंगे। क्योंकि हम पॉइंट को जब रिमूव किए थे तो हमारा 2 अंक के बाद मेरे स्कूल पॉइंट के बाद हमारा 2 अंक था, तो इसलिए नीचे हम 100 लिखे थे। अगर नीचे से अगर 100 को हमें हटाना है, रिमूव करना है, तो ऊपर हम लिखेंगे, ऊपर हमारा पॉइंट होगा 2 अंक के क्या जी,
तो बाद। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। ये आपको समझा रहे हैं क्योंकि आगे आपको समझने में क्या जी आसानी हो। अब समझिए जी, 4 को काट सकते हैं 2 से, तो कहेगा बिल्कुल 2 दूनी 4। अब इसको काटिए 2 से मेरे सुनो, तो 2 एक कम 2, यहाँ पर मेरे सुनो आपको बन गया 11 जी। तो 2 पचे 10 और मेरे सुनी बची आपका एक बच गया तो बन गया 14 जी। तो 2 सत्ते 14। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बताइए क्या आप समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं। अब आगे समझिए जी। अब आगे आपको समझना है जी। तो आगे आपको मेरे सुन हो गया 157/2। ठीक है, मेरे सुनो सिंपल आप क्या करते हैं यहाँ पर 2 से आओ मेरे सुनो काट देते हैं जी। ठीक है, तो काटिएगा 2 एक कम 2। ठीक है, मेरे सुनो यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 जी। यहाँ पर एक बच गया तो बच गया मेरे सुनो बन गया 17। तो 2 अट्ठी 16, यहाँ पर बच गया मेरे सुनो 8। ठीक है जी। यहाँ पर एक बच गया, अगर एक में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा जी? आएगा मेरे इसको 0.5 जी। तो यहाँ पर लिख दिए पॉइंट के बाद 5 जी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपका क्या हो गया जी? तो मेरे इसको 57 पॉइंट मेरे इसको आपका 5। ठीक है जी। मेरे इसको सॉरी मेरे इसको यहाँ पर मैं मिस्टेक क्या कर दिया हूँ जी? क्या यहाँ पर मैं मेरे इसको सॉरी जी, ये ना हमारा होगा जी। मेरे इसको यहाँ पर लगा दिया पॉइंट, सॉरी जी, यहाँ पर लगाएंगे ना पॉइंट के बाद 5 जी। तो क्या बिल्कुल तो हमारा आ गया 78.5 बटा में हमारा बची है मेरे इसको क्या जी? यहाँ पर 5 था जी। तो 5 गुना 5 करेंगे तो आपको 25 होगा, नीचे आपका 100 जी। समझ रहे हैं? अब मेरे इसको क्या करना है जी? इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है इससे जी। तो सिंपल से क्या करना है जी? 785 में आपको मल्टीप्लाई कर देना है 25 से जी। ठीक है, पॉइंट अभी हम मेरे इसको नहीं लिखें जी। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के मेरे इसको पॉइंट जितने अंक के बाद था मेरे इसको वहाँ पर पॉइंट लिख देंगे जी। ठीक है जी। पॉइंट कितने अंक के बाद है जी? तो एक अंक के बाद जी, तो मैं एक अंक के बाद मेरे इसको पॉइंट लगा देंगे मल्टीप्लाई करके जी। तो अगर 25 मेरे इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 पचे 25, हाथ में 2, 8 पचे 40, तो 42, हाथ में 4, 7 पचे 35, 35 और 4 39। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10। ठीक है जी। 8 दूनी तो कहेगा 8 दूनी 16 और हाथ में 1 17, फिर हाथ में बच गया आपका 1 14, 1 7 दूनी 14, 1 15, 5 जीरो आपका हो गया मेरे इसको 16 के 6 हाथ में 1, 8 1 9 और यहाँ पर 1 जी। क्या सही किए जी? बताइए। यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 9 और 7 हो गया 16 के 6 हाथ में 1, 5 3 8। ठीक है जी। 5 3 8 या मेरे इसको 3 और 15 के 18 एक हाथ में 19। ठीक है जी। और यहाँ पर मेरे इसको एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद हम पॉइंट दे दिए जी। तो हमारा आ गया मेरे इसको 19 मेरे इसको 19/62.5 बट्टा में 100 जी। अब मेरे स्कूल यहाँ पर समझिए जो आपको पहले समझा रहे थे मेरे स्कूल हमारा जब 300 मेरे स्कूल सॉरी 3.14 था मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल यहाँ पर पॉइंट को रिमूव किए थे तो पॉइंट के बाद हमारा 2 अंक था तो नीचे हमारा आया था मेरे स्कूल 100। अब मेरे स्कूल अगर मेरे स्कूल ये हमारा हो गया 314 जी। जब पॉइंट को रिमूव करें तो 314/100 होगा कि नहीं जी? तो क्या बिल्कुल हो गया। अब मेरे स्कूल अभी अगर इसको अगर 100 को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो मेरे स्कूल पॉइंट के बाद कितना है मेरे स्कूल हम मेरे स्कूल पॉइंट कितने अंक के बाद देंगे जी? तो कहेगा 2 अंक के बाद हम पॉइंट दे देंगे। यहाँ से मेरा 100 हट गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल जी, क्योंकि जब पॉइंट के बाद 2 अंक रहता है मेरे स्कूल और पॉइंट को रिमूव करते थे 100 नीचे आता है। अगर मेरे स्कूल 100 हमारा नीचे अगर इसको रिमूव करना है तो मेरे स्कूल ऊपर हम पॉइंट देंगे 2 अंक के बाद जी। समझ रहे हैं? तो मेरे स्कूल पहले से एक पॉइंट के बाद क्या है जी? पॉइंट के बाद एक अंक है जी। और जब ये 100 को हम हटाएंगे मेरे स्कूल तो हमारा मेरे स्कूल जब 100 हटाएंगे मेरे स्कूल यहाँ से तो हमारा पॉइंट मेरे स्कूल कितने अंक के बाद देना पड़ेगा जी? तो कहेगा 2 अंक के बाद। और एक एक मेरे स्कूल पहले से आपको पॉइंट 1 अंक के बाद है मेरे स्कूल, तो 2 अंक के बाद पॉइंट देना और मेरे स्कूल पहले से एक पॉइंट मेरे स्कूल पॉइंट के बाद एक मेरे स्कूल पॉइंट के बाद 1 अंक है जी। टोटल कितना हो गया जी? तो कहेगा 3 मेरे स्कूल अब हमें देना होगा पॉइंट 3 अंक के बाद है जी। ठीक है, यही हमारा मेरे स्कूल मीटर मीटर स्क्वायर मेरे स्कूल हमारा क्या गया जी? मेरे स्कूल हमारा आ गया क्षेत्रफल जी। ठीक है जी। जब 5 मीटर लंबी रस्सी में घोड़ा को बांधा गया था तो मेरे स्कूल हमारा क्षेत्रफल कितना आया जी? तो यही हमारा क्षेत्रफल आ गया मेरे स्कूल 19.625 मीटर स्क्वायर।
समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे स्कूल। यहाँ पर समझ में आया मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल समझ में आया। नहीं आया समझ में मेरे स्कूल, तो आपके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट का सीरीज लाएंगे, उसमें आपको बेसिक मैथ का ऑल टॉपिक पढ़ा देंगे जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। हम यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, क्या किया मेरे स्कूल? मेरे स्कूल पहले से आपका एक, मेरे स्कूल पहले से पॉइंट आपका था एक, मेरे स्कूल एक अंक के बाद, और फिर से हम पॉइंट ले मेरे स्कूल जब नीचे 100 हटाएंगे तो मेरे स्कूल हमें पॉइंट देना होगा 2 अंक के बाद जी। ठीक है जी, तो 2 अंक के बाद पॉइंट देना, और 1 अंक के मेरे स्कूल पॉइंट 1 अंक के बाद पहले से था जी, तो जोड़ेंगे तो मेरे स्कूल क्या होगा जी, हमारा मेरे स्कूल पॉइंट देना होगा 3 अंक के बाद है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। समझ रहे मेरी बात को जी, बिल्कुल जी। यही मेरे स्कूल हमारा आ गया क्षेत्रफल जी। अब मेरे स्कूल नेक्स्ट क्या कहा गया जी, मेरे स्कूल अब रस्सी को क्या कर दिया गया जी, अब रस्सी को कर दिया गया 10 मीटर। समझ गए, 5 मीटर रस्सी का था मेरे स्कूल, तो इतना क्षेत्रफल आया। अब 10 मीटर रस्सी को कर दिया गया, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है जी। तो कहेगा कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा बात है जी। क्या करना है, सिंपल सा बात है जी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना मेरे स्कूल, समझिए सिंपल से क्या करना है मेरे स्कूल। अब जो रस्सी की लंबाई कितना करना है, 10 मीटर, मतलब हमारा त्रिज्या हो गया 10 मीटर। थीटा का मान वही रहेगा जी, थीटा का मान हमारा सेम ही रहेगा जी। समझ रहे हैं, तो मेरे इसको लिख देना है, घोड़े द्वारा चरे जा सकते हैं उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जी। ठीक है, तो बराबर आपका क्या होगा जी, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। रस्सी कितना कर दे मेरे इसको, हम निकाल देंगे क्षेत्रफल जी। कितना मीटर मेरे इसको, कितना भी लंबा मेरे इसको रस्सी हो मेरे इसको, कितना भी मीटर का लंबा रस्सी हो मेरे इसको, हम क्षेत्रफल बिल्कुल फाइंड कर देंगे, अगर हम एक बार फाइंड कर लिए तब जी। तो सिंपल सा क्या करना है मेरे इसको, आर की जगह पर 10 रख देना, फिर उसके बाद मेरे इसको हम हल करेंगे तो हमारा रस्सी की मेरे स्कूल हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा मेरे स्कूल। जब रस्सी हमारा 10 मीटर लंबा, मेरे स्कूल 10 मीटर लंबी रस्सी में घोड़ा को बांधा गया था मेरे स्कूल, तो जितना दूर तक चढ़ सकता था मेरे स्कूल उस भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो वो भाग का जो क्षेत्रफल है मेरे स्कूल किसके जैसा क्षेत्रफल है जी, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब हम 10 मीटर रस्सी लंबी मेरे स्कूल लंबी रस्सी में घोड़ा को बांधा गया था, और जितना दूर तक चढ़ा था मेरे स्कूल उस भाग का हमारे क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा जी। तो लिखिए मेरे सुनो, फार्मूला क्या होता है जी, तो क्या पाई हमारा फार्मूला होता है, इसको मेरे सुनो यहाँ पर लिख देते हैं जी। ठीक है, क्योंकि इसको हम हमारा क्या जी आगे काम होने वाला है जी। ठीक है, मिटा देते हैं। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल यहाँ पर क्या करना होगा जी, यहाँ पर दिया हुआ नहीं लिखना है जी। अब मेरे स्कूल क्या लिखना है जी, यहाँ पर लिख देना है अब। ठीक है, थोड़ा हम चेंज कर देते हैं मेरे स्कूल, यहाँ पर भी लिख देना है अब। ठीक है, समझ रहे मेरे स्कूल आप समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे स्कूल। ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब मेरे स्कूल ये भी नहीं लिख सकते हम डायरेक्ट, यहाँ पर मेरे स्कूल आर का मान बराबर मेरे स्कूल 10 मीटर होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, लेकिन आपको हम समझने के लिए लिख दें मेरे स्कूल की रस्सी की लंबाई मेरे स्कूल बराबर आपका त्रिज्या, मेरे स्कूल त्रिज्या कितना होगा 10 मीटर, क्योंकि रस्सी की लंबाई मेरे स्कूल 10 मीटर है जी। ठीक है जी, मतलब हम घोड़ा को माने हैं 10 मीटर लंबी रस्सी में जी, इसलिए हमारा त्रिज्या का मान क्या हो गया जी, मतलब आर का मान हमारा हो गया 10 मीटर जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान से समझिए। अब इसका फार्मूला क्या होता है जी, तो क्या बिल्कुल हम जानते हैं, यही तो फार्मूला होता है। ठीक है, अब मेरे इसको यहाँ हल करते हैं जी। थीटा का मान रखना है 90 डिग्री, बटा हमारा हो गया 360 डिग्री, गुना पाई का मान रखना है 1 मेरे इसको 3.14 जी। ठीक है, आर का मान हमें रखना है मेरे इसको क्या जी 10 जी, तो 10 × 10 लिखेंगे। यहाँ से मेरे इसको सॉरी जी, पहले यहाँ जी 0 से 0 खत्म, 9 कम 9, 9 चौको 36, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा जी। 0 से 0, 0 से 0 खत्म जी, तो क्या बिल्कुल खत्म। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 आ गया जी। अब इसको 2 से काटेंगे मेरे इसको तो कितना आएगा जी 100 मेरे इसको कितना आएगा जी, मेरे इसको अगर इसको हम 2 से काटें तो मेरे इसको कितना आएगा बताइए। अगर इसको हम 2 से काटें तो कितना आएगा जी, तो क्या इतने मेरे इसको अगर इसको हम 2 से काटें फिर इसको 2 से काटें, 2 को काटेंगे तो इतना आएगा जी, फिर इसको अगर 2 से हम काटें तो कितना आएगा जी मेरे इसको, या सिंपल तो यहाँ पर रहने दीजिए जी। अब यहाँ पर रहने दीजिए मेरे इसको, यहाँ पर क्या कर रहने दीजिए जी। अब मेरे इसको 2 को यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है, हम आगे काट लेंगे मेरे इसको। बच गया ऊपर में क्या जी, तो ऊपर में बच गया हमारा 157 बटा नीचे 2 जी। अब इसको मेरे इसको क्या करना है भाग देना है जी, तो मेरे इसको भाग दीजिएगा तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 जी। मेरे इसको आप 157 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 78 मेरे इसको .5। ठीक है जी, आपका मीटर स्क्वायर जी। समझ गए, बिल्कुल जी समझ गए, बिल्कुल जी। आप भाग देखकर मेरे इसको देख सकते हैं हम, इससे मेरे इसको हम एक बार भाग दिए।
देखें, ठीक है, इसी सवाल में जी। अब मेरे स्कूल क्या आपको ज्ञात करना है जी, तो आपको कहा गया वृद्धि, यहाँ पर बोला गया ना मेरे स्कूल कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है जी। तो वृद्धि क्या हुआ है मेरे स्कूल, उस वृद्धि को निकालना है जी, ठीक है मेरे स्कूल। अगर मेरे स्कूल 5 मीटर लंबी रस्सी में अगर घोड़ा को बांधा गया मेरे स्कूल, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, और 10 मीटर लंबी रस्सी में अगर घोड़ा को बांधा गया था मेरे स्कूल, जितना दूर तक चला था मेरे स्कूल, उसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, ठीक है मेरे स्कूल, और दोनों को घटा देंगे तो क्या मेरे स्कूल वृद्धि हुआ, वो मेरे स्कूल हमारा वृद्धि निकल जाएगा जी। तो लिखेंगे वृद्धि, वृद्धि, समझ रहे, बराबर हमारा होगा मेरे स्कूल क्या जी, बराबर हमारा हमारा होगा मेरे स्कूल रस्सी की लंबाई 10 मीटर था जी, ठीक है। और मेरे स्कूल जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर था जी, ठीक है जी। रस्सी की लंबाई क्या था जी मेरे स्कूल 5 मीटर था जी, ठीक है जी। तो रस्सी की लंबाई मेरे स्कूल 10 मीटर था, तो मेरे स्कूल जितना दूर तक चला था मेरे स्कूल घोड़ा, मेरे स्कूल उस भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लिए, और 5 मीटर की रस्सी की लंबाई था मेरे स्कूल, तो घोड़ा को बांधा गया था मेरे स्कूल 5 मीटर लंबी की रस्सी में मेरे स्कूल, तो जितना दूर तक चढ़ सकता है मेरे स्कूल उस भाग का भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे जी। तो दोनों के क्षेत्रफल को मेरे स्कूल माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा मेरे स्कूल कि क्या वृद्धि हुआ है मेरे स्कूल हमारा क्षेत्रफल में जी, ठीक है। तो लिखे मेरे स्कूल 10 मीटर लंबी रस्सी था मेरे स्कूल, तो हमारा क्षेत्रफल आया था मेरे स्कूल 78.5 मेरे स्कूल, माइनस मेरे स्कूल जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर था मेरे स्कूल, तो कितना क्षेत्रफल आया था जी 19.62 सॉरी 19.625 मीटर मेरे स्कूल आपका जी, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए जी, माइनस करना आता है जी, नहीं आता है, क्या आपको दशमलव का घटाव आता है जी, नहीं आता है ना, तो फंस जाइएगा। बताते हैं मेरे स्कूल, आइए मेरे स्कूल हमें माइनस करना है 78.5 में मेरे स्कूल 19.625 में जी। अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी, मेरे स्कूल हम पॉइंट के बाद जितना चाहे उतना जीरो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मेरे स्कूल हम जीरो लिख दिए जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब समझिएगा मेरे स्कूल, सबसे अब मेरे स्कूल समझिए, ये जीरो है जी, ठीक है जी। तो जीरो में से जीरो मेरे स्कूल, मैं अभी जीरो मेरे स्कूल समझिए कि एक आप हैं और एक हम हैं, हमारे पास 0 रुपया, आपके पास 0 रुपया था, हम आपको हमको अगर मेरे सुनो, अगर आप हमसे मांगे तो हमके पास 0 रुपया था, हम आपको क्या दे पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। मेरे सुनो सबसे पहले ये 5 लेगा मेरे सुनो, इससे उधार लेगा ये जी 5 जी, तो हो जाएगा 15, 15 से मेरे सुनो आप उधार लेगा मेरे सुनो एक कौन जी, तो ये जीरो, तो हो जाएगा आपका ये 10 जी, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 15, फिर इससे मेरे सुनो एक उधार ये लेगा मेरे सुनो, तो ये बन जाएगा आपका 10 जी। अब समझिए मेरे सुनो, ये जब मेरे सुनो इससे उधार लिया तो ये बन गया आपका 7 जी, ठीक है जी। ये पहले 8 था मेरे सुनो, मान के चलिए, ये मेरे सुनो मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये 8 था पहले, और मेरे सुनो इससे एक ले लिया जी, तो यह बच गया 7 जी, ठीक है। मेरे सुनो ये तो एक जब एक इससे लिया तो 15 मेरे सुनो आपका बन गया जी, मेरे सुनो ठीक है 15 बन गया जी। और मेरे सुनो इससे अब एक ये ले लिया जी, तो अब मेरे सुनो आपको कितना बचा जी, अब ये कब 14 बचा जी। और इससे मेरे सुनो ये आपका 10 बन गया, तो मेरे सुनो ये 10 बन गया, तो इससे एक ये ले लिया उधार जी, तो आपका मेरे सुनो ये 10 बन गया, तो आपको क्या बच गया जी, आपका 9 बच गया जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब घटाने में आपको ईजी होगा जी, देखिए 10 में से अगर मेरे सुनो ये आपको क्या बना हुआ जी 10 बना हुआ है, तो 10 में से मेरे सुनो 5 गया तो 5 बच गया, 9 में से अगर मेरे सुनो हमारा मेरे सुनो 9 में से अगर 2 जाएगा जी तो क्या बचेगा जी 7 बचेगा जी। मेरे सुनो 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा जी 8 बचेगा जी, पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे जी, दशमलव है तो दशमलव लिख देंगे जी। मेरे सुनो 7 में से अगर 9 जाएगा मेरे सुनो जाएगा जी, नहीं जाएगा जी। तो मेरे सुनो अब इसमें से क्या करेगा जी, ये मेरे सुनो उधार लेगा जी, क्या करेगा जी मेरे सुनो ये है अभी क्या करेगा, उधार लेगा किससे जी, तो कहेगा इससे, तो ये बन जाएगा 17, 17 में से अगर 9 गया तो क्या बचेगा जी 17 में से ये बन गया 17, 17 में से 9 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा जी, ये आपके पास 6 था मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो 6 में से एक जगह तो 5 बचेगा, तो यही मेरे स्कूल हमारा क्या गया जी 8 8 सॉरी मेरे स्कूल 5 8 मेरे स्कूल 0.875 मेरे स्कूल हमारा मीटर स्क्वायर, यही मेरे स्कूल क्षेत्रफल में क्या हुआ जी वृद्धि हुआ है जी। तो आपको यही ज्ञात करना था जी, समझ रहे हो बात को जी, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ हम रहे हैं, समझ रहे हैं बात को जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। आपको मेरे स्कूल घटाना सीख गए, तो कहेगा बिल्कुल हम घटाना सीख गए जी, मेरे स्कूल
घटाना भी किसी को नहीं आता है, इसलिए फंस जाता है जी। तो ये आपका सवाल बन गया मेरे स्कूल, आपको यही लास्ट में पूछा गया था कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि जी। तो हमें चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हुआ है आप देख सकते हैं जी। तो इतना वृद्धि हुआ है जी। तो ये सवाल क्या आपको 100% मेरे स्कूल समझ में आ गया जी? तो कहेगा बिल्कुल समझ में आ गया जी। तो मेरे स्कूल अब हम नेक्स्ट सवाल मेरे स्कूल हल करते हैं, आपको समझ में 100% आएगा जी।